1999 का वो साल याद कीजिए जब नेपाल की राजधानी काठमांडू से आतंकवादियों ने एक भारतीय विमान IC-84 को उड़ाकर पहले अमृतसर ले गए थे, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान ले गए और करीब एक हफ्ते तक विमान वहाँ पर आतंकवादियों के कब्जे में था। तब आतंकवादियों की मदद तालिबान कर रहा था। अब 2025 का साल देखिए, वही तालिबान, लेकिन पूरी तस्वीर बदल गई है। वही तालिबान अब भारत का सहयोगी बन गया और वही तालिबान अब पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ रहा है। जी हाँ, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं करंट क्राइम का शो। आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई है? दोनों देशों की सेनाएं, एक तरफ पाकिस्तानी सेना है तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पिछले दिनों दोनों ओर से भारी बमबारी की गई। कल तो हद हो गई जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई। संबंध दोनों देशों के बीच बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। आखिर दोनों देशों के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई है? इसका एक कारण पाकिस्तान जो बता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी हमले कर रहे हैं, जबकि उसका दूसरा पक्ष अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान उसके कब्जे में उसके क्षेत्र में आकर हमला कर रहा है और निरीह अफगानिस्तान के लोगों को मार रहा है। लेकिन यह जंग आखिर रुकेगी कैसे? आप अगर देखने वाली गौर करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले कहा कि उनके बस में यह है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई एकदम रुक सकते हैं। इसके बाद भी नहीं रुक रही है। 2 दिन पहले दोनों देशों के बीच समझौता विराम हो गया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया। आखिर पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है? पाकिस्तान आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोस्ताना संबंध हो रहा है, क्या उससे चिढ़ा हुआ है? तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो जंग है उसमें कहीं ना कहीं भारत की भी एक भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में बहुत ही मिठास आया, बहुत ही अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे। वहाँ उन्होंने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, फिर उसके बाद हुए देवबंद गए। वहाँ पे देवबंद में मौलाना और उनसे वहाँ के जो छात्र हैं उनसे मुलाकात की। तो ये कहा जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है अब वो एक सुधार के दौर में गुजर रहा है। ये वही अफगानिस्तान है। आपको याद करना है चाहिए कि ये वही अफगानिस्तान है जिसने 1999 में कंदाहार हाईजैक जो प्लेन है उसको उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन किया था। 7 दिनों तक उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ दिया था। तब भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध बहुत ही खराब दौर में थे, लेकिन अब पूरा संबंध बदल गया। बताया ये जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अधिक, वहाँ सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, बिजली के लाइन वहाँ पे ठीक कर रहा है, बहुत सारे काम जो है मकान बना रहा है, बहुत सारे काम भारत वहाँ पे कर रहा है। लेकिन आखिर इसी से जलन होकर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। आतंकवाद के साथ आपको याद करना पड़ेगा, आतंकवाद के साथ अफगानिस्तान का बहुत पुराना रिश्ता है। ये वही अफगानिस्तान है जहाँ लादेन छुपा हुआ था और अमेरिका ने वहाँ पर लादेन को वहाँ से ढूंढ के निकाला, वहाँ उन्होंने अपना बेस बनाया था। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिका वापस गया, लेकिन अपना हथियार वगैरह वही छोड़े। उसी हथियार से जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे वहाँ पे, उसी हथियार से अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। और बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के कई सेना के सैनिक बुरी तरह से हम घायल हुए, मारे गए। ये वही अफगानिस्तान है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक संबंध के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत के प्रति उसका झुकाव और ज़्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कोई सामान्य
कभी थे, सामान्य थे, लेकिन आखिर वो असामान्य क्यों हो गए? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो संबंध है वो सुधर रहे, और दूसरी बात है कि इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान फले-फूले या अफ़गानिस्तान अपने अच्छे दिन देखने मिले। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच संबंध, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान हमला करे, तो कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती। अमेरिका वहीं पे अपना हस्तक्षेप करता है जहां अमेरिका को अपना स्वार्थ दिखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहलगाम के बाद युद्ध हुआ था, तो आपको याद करना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे थे हमने युद्ध रोका, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रोका। वहां उसका क्या स्वार्थ था? उसका बहुत बड़ा स्वार्थ था। वही स्वार्थ पे आज वो चल रहा है। वो चाहता नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लंबा हो, भारत डोमिनेट करे। वो भारत को एक तरह से पाकिस्तान पर डोमिनेट करना नहीं देखना चाहता है, और इसी वजह से वह पाकिस्तान को हमेशा मदद देता है। आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान अभी आया कि वो चंद मिनटों में ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसे रुकवा सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है? पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान स्थिति है, वहां पे उसके जो सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, वो सबसे हावी है, सब पर हावी है। ये असीम मुनीर ही है जिसके इशारे पर पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुस के वहां के निरीह लोगों, बच्चों को मारा। आप देखिए ना, कल जो है उन्होंने ऐसी स्ट्राइक करी कि उसमें 3 उभरते हुए क्रिकेटरों की मौत हो गई। इससे दोनों देशों के संबंधों में एकदम बहुत ज्यादा ही खटास आ गए। तो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तो भारी पड़ रहा है, लेकिन ये अमेरिका नहीं चाहेगा कि फिर से जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हावी हो जाए। तो आज बस इतना ही। मैं सुब्रत भट्टाचार्य, नमस्कार।